आपको क्या लगता है कि जब भी हम इंग्लिश बोलते हैं या हम इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन करते हैं तो सबसे ज़्यादा किन चीज़ों का हम यूज़ करते हैं? तो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं हम क्वेश्चंस का। तो आपने देखा ही होगा कि हम नॉर्मली भी बोलते रहते हैं कि व्हाट आर यू डूइंग, या हम बोलते हैं कि व्हाट्स योर नेम, हाउ एम आई लुकिंग, व्हाट आर योर प्लान्स फॉर द इवनिंग। तो हम इस तरीके से जब बोलते हैं तो हम क्या बोल रहे हैं, हम क्वेश्चंस ही फॉर्म कर रहे हैं, क्वेश्चंस के रूप में ही बात कर रहे हैं। और यही सबसे ज़्यादा वाइडली मिस्टेकन टॉपिक है जब हम क्वेश्चंस को फॉर्म नहीं कर पाते हैं इंग्लिश में। एक व्यूअर या एक स्टूडेंट के रिक्वेस्ट पे मैं ये लेसन बना रही हूँ, और अगर आपको भी इसमें डिफिकल्टी है तो आप ये लेसन शुरू से लेकर आखिरी तक देख सकते हैं। इसके बाद आपको डिफिकल्टी नहीं होगी क्वेश्चंस बनाने में, और आपके जो सारे डाउट्स है वो भी क्लियर हो जाएंगे। वेलकम टू इंग्लिश विद सना एंड लेट्स स्टार्ट द लेसन। पहले मैं 3 कैटेगरीज बता देती हूँ कि जब भी हम क्वेश्चंस फॉर्म करते हैं या जब भी हम कोई बात करते हैं तो हमेशा 3 चीज़ों पे बात करते हैं। पहला, एक्शन, मतलब कोई काम कर रहे हैं हम वो बताते हैं। दूसरा, हम एक स्टैटिक या जो है नॉर्मल कंडीशन बताते हैं किसी की, जो कि चेंज नहीं हो रही है। एक स्टेट बताते हैं किसी इंसान की कि वो अच्छा है, बुरा है, डरा हुआ है या जैसा भी है। तो थर्ड चीज़ जो हम बताते हैं वो है कि हमारे पास क्या है। मेरे पास पेन है, मेरे पास कार है, तो हम पास वर्ड का यूज़ करते हैं, मतलब पोजेशन बताते हैं। तो आप इस चार्ट पे देख सकते हैं कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे कि एक्शन में हम बोलेंगे आर यू प्लेइंग, मतलब कुछ काम हो रहा है, क्या तुम खेल रहे हो। आर यू प्लेइंग, क्या तुम खेलते हो, मतलब हमेशा की बात बोल रही हूँ, डू यू प्ले। एंड थर्ड वन इज वर यू प्लेइंग, मतलब मैं पास्ट की बात कर रही हूँ कि क्या तुम खेल रहे थे। तो ये सारे क्या दर्शा रहे हैं, कुछ काम हो रहा है, प्लेइंग मतलब काम हो रहा है। आपको पहचानना आना चाहिए कि कौन सा वर्ब है, कौन सा काम हो रहा है। तो अगर आपको ये पहचानना आ गया कि कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो कि एक्शन में आते हैं, वर्ब में आते हैं, तो आप जो है कभी गलती नहीं करेंगे सेंटेंसेस बनाने में। अब हम दूसरा लेते हैं, स्टैटिक या कंडीशन बता रहे, किसी की स्टेट बता रहे कि वो किस स्थिति में है। तो यहाँ पे आप सेंटेंस देख सकते हैं, आर यू ओके, मतलब क्या तुम ठीक हो। तो मैं बोलूँगी आई एम ओके, यस आई एम ओके, मैं ठीक हूँ। या एम आई गुड, क्या मैं अच्छी हूँ, तो इसका जवाब क्या होगा, आई एम गुड। तो जैसे आई एम गुड है तो मैं अच्छी हूँ, अगर मैं पूछ रही हूँ कि क्या मैं अच्छी हूँ, तो इस सेंटेंस से ही क्वेश्चन बनेगा, और इसमें हमेशा इज, एम, आर या वॉज का ही यूज होगा। तो स्टैटिक का जब भी हम यूज करते हैं तो इज, एम, आर, वॉज या वर, ये जो चीजें हैं वो हमारी कंडीशन बताती है, स्टैटिक कंडीशन। तो इन वर्ड्स को, इज, एम, आर को आप बोल सकते हैं कि ये हेल्पिंग वर्ब है जो मेन वर्ब को सपोर्ट करते हैं। तो मैं अगर बोल रही हूँ आई एम ओके, तो अगर मुझे बोलना है कि क्या मैं ओके हूँ, तो मैं हेल्पिंग वर्ब को सामने ले आऊंगी और फिर सेंटेंस बनाऊंगी एम आई ओके। यहाँ पे 2 और सेंटेंस है, दे आर स्मार्ट, वो स्मार्ट है, क्या वो स्मार्ट है, आर दे स्मार्ट। शी वॉज हार्ड वर्किंग, वो मेहनती थी, क्या वो मेहनती थी, वॉज शी हार्ड वर्किंग। सो यहाँ पे जो है सेंटेंस जो आप देख सकते हैं कि कैसे बन रहा है, हम जो हेल्पिंग वर्ब है उसको सामने लेके आ रहे हैं, फिर हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे हार्ड वर्किंग जो है वो मेहनती को दर्शा रहा है, तो यहाँ पे ये वर्ब नहीं है, ये एक स्टेट बता रहा है कि वो मेहनती है। वो कैसी है, मेहनती है। जैसे कि कोई इंसान अच्छा होता है वैसे ही कोई इंसान मेहनती होता है, मतलब वो एडजेक्टिव है, उसकी विशेषता बता रहा है। अभी मैं आपको 2 सेंटेंसेस देती हूँ, अब आप सोचिएगा खुद कि इसमें क्या गलती है। आई एम रन माई ओन बिजनेस, एंड सेकेंड वन इज वर्ड्स आर नॉट कम टू माई माइंड। मैंने देखा है कई लोगों को ये गलत यूज करते हुए। अगर मैं बोलूँ आई एम, मतलब मैं हूँ रन, ऐसा तो नहीं होगा, है ना। तो अगर आप बता रहे हैं कि मैं एक बिजनेस रन करता हूँ, आई रन बिजनेस, तो यहाँ एम लगा दिया, उसके साथ फर्स्ट फॉर्म वर्ब का लगा दिया आपने, तो ये गलत हो जाएगा। और पहली बात तो ये वर्ब है, मतलब रन करना किसी चीज को, वो बिजनेस को रन कर रहा है, वो कोई काम कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे जो स्टैटिक फॉर्म जो है इज, एम, आर का, वो नहीं लगेगा। और सेकेंड में है कि वर्ड्स आर नॉट कम। वर्ड्स आर अगर मैं यूज कर रही हूँ यहाँ पे, मतलब वर्ड्स हैं, इसका मतलब ये हुआ। वर्ड्स हैं नहीं आते, ये गलत साउंड कर रहा है, ये गलत सेंटेंस हो जाएगा। तो आप बोलेंगे वर्ड्स डू नॉट कम टू माई माइंड, वर्ड्स नहीं आते हैं। डू नॉट क्यों यूज कर रही हूँ मैं, कम मतलब आना होता है, तो ये एक वर्ब है, ये एक एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए आप आर जो है स्टैटिक जो है, आर स्टैटिक को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए आप जो है वर्ड्स आर नॉट कम यूज नहीं करेंगे, ये गलत हो जाएगा। मैं ये भी बता देना चाहती हूँ कि जो स्टैटिक हेल्पिंग वर्ब्स हैं इज, एम, आर, तो इनका यूज जो है वो वर्ब के साथ होता है। तो वो कैसे यूज होता है मैं आगे बताने वाली हूँ आपको, पर पहले हम जो है पोजेशन वाला सेंटेंस ले लेते हैं, हैव। तो सेंटेंस है आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, तो आपके पास एक कार है, डू यू हैव अ कार, तो मैं ऐसे सेंटेंस बनाऊंगी, डू यू हैव अ कार। हमेशा मुझे अगर पोजेशन का सेंटेंस बनाना है तो मैं डू, डज से बनाऊंगी, ना कि सीधे मैं हैव से बनाऊंगी।
क्या आपके पास पेन है, डू यू हैव अ पेन, तो इस तरीके से मैं यूज करूंगी। या आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, क्या आपके पास पेन है, आर यू हैविंग अ पेन, तो इसका आंसर होगा आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। तो आप इन सेंटेंसेस को देखिए कि ये एक्शन बता रहा है, एक स्टैटिक कंडीशन बता रहा है, कोई स्थिति बता रहा है हमारी, और थर्ड है कि कोई पोजेशन बता रहा है। तो आप इन्हीं चीज़ों में ही अपना जो भी बोलते हैं वो इन्हीं चीज़ों में व्यक्त करते हैं, या इन्हीं चीज़ों में आप चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं। अब मैं बताती हूँ कि इज, एम, आर जो स्टैटिक हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनका कंटिन्यूअस टेंस में यूज होता है। तो अगर मैं कोई काम कर रही होती हूँ, कोई जारी है, खत्म नहीं हुआ है उस समय, तो मैं बोलूँगी आई एम प्लेइंग, मैं खेल रही हूँ। अब इसको पूछना है क्या तुम खेल रही हो, तो क्या हो जाएगा आर यू प्लेइंग। अब इसका आपको क्वेश्चन बनाना है तो होगा एम आई प्लेइंग, क्या मैं खेल रही हूँ। तो वैसे ही है कि एम को आप सामने ला दीजिए और आई के साथ आप फिर सेंटेंस बोलिए एम आई प्लेइंग, क्या मैं खेल रही हूँ। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कैसे हेल्पिंग वर्ब सामने आ जा रहा है एंड फिर आप क्वेश्चन बोल रहे हैं। नेक्स्ट वन इज शी इज डांसिंग, वो डांस कर रही है, वो नाच रही है। इज शी डांसिंग, क्या वो नाच रही है, तो यहाँ पे भी मैं हेल्पिंग वर्ब को सामने ला रही हूँ जो कि इज है। नेक्स्ट इज ही वॉज कुकिंग, तो इसका क्वेश्चन कैसे हो जाएगा वॉज ही कुकिंग, क्या वो खाना बना रहा था। सो आप क्लियरली देख सकते हैं कि कैसे जो नॉर्मल सेंटेंस है उससे ही क्वेश्चन फॉर्म होता है, कुछ अलग नहीं होता है। अब हम सेकेंड केस लेते हैं जब इज एम आर का यूज होता है वर्ब के साथ। तो ये पैसिव फॉर्म में यूज होता है, जैसे कि जिसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है और आप अपने आप के ऊपर कोई काम हो रहा है वो आप बताते हैं। जैसे गिव एक वर्ब है, पर इसको मैं पैसिव में कैसे बोलूंगी, आई एम गिवन अ बुक, मुझे बुक दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे स्टैटिक फॉर्म यूज हो रहा है आई एम, फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म यूज हो रहा है। तो हमेशा पैसिव में भी जो है इनका यूज हो सकता है, पर कभी भी हेल्पिंग वर्ब जो है स्टैटिक वाले इज एम आर उनका फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज नहीं होगा। अब हम पैसिव के एक दो और एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। शी वॉज आस्ड अबाउट द केस, उसे केस के बारे में पूछा गया। तो यहाँ पे भी मैं क्या यूज कर रही हूँ, वॉज यूज कर रही हूँ जो कि स्टैटिक है, फिर मैं वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा के पैसिव बना रही हूँ। सो होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे इज एम आर वॉज का जो कि एक स्टैटिक वर्ब है उसको हम कैसे जो है दूसरे चीज़ों पे भी यूज़ करते हैं, जैसे कि कंटिन्यूस फॉर्म में एंड पैसिव के फॉर्म में। मैं आपको नेक्स्ट ये बता देती हूँ कि जब भी हम पोजेशन बताते हैं तो हम कैसे क्वेश्चंस फॉर्म कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हैज़, हैव एंड हैड का मैं आपको यूज़ बताती हूँ। तो मैं बोल रही हूँ आई हैव अ कार, मेरे पास कार है, तो मैं इसका सेंटेंस बनाऊंगी डू आई हैव अ कार, क्या मेरे पास कार है। अगर मुझे पूछना है कि तुम्हारे पास कार है क्या, तो मैं बोलूँगी डू यू हैव अ कार। अब नेक्स्ट सेंटेंस ले लेते हैं, आई हैड अ बाइसिकल, मेरे पास एक बाइसिकल थी। अब मुझे बोलना है कि क्या तुम्हारे पास बाइसिकल थी, मतलब मैं पास्ट की बात कर रही हूँ, तब मैं डिड का यूज करूंगी एंड बोलूंगी डिड यू हैव अ बाइसिकल, मतलब क्या तुम्हारे पास बाइसिकल थी। नेक्स्ट इज शी हैज द गट्स, मतलब उसमें हिम्मत है, शी हैज द गट्स, वो हिम्मत को पोजेस करते उसके पास हिम्मत है। तो अगर मैं बोल रही हूँ क्या उसके पास हिम्मत है, डज शी हैव द गट्स, तो यहाँ पे मैं जो है किसी एक सिंगुलर पर्सन के बारे में बोल रही हूँ कि डज शी हैव द गट्स, तो इसलिए यहाँ पे डज लगा। एक रूल बता देती हूँ मैं कि जब भी डू, डिड या डज का आप यूज करें उसके साथ हमेशा हैव का यूज होगा, हैज कभी नहीं लगेगा। आप ऐसे नहीं बोलेंगे डज शी हैज द गट्स, डज शी हैव द गट्स, यही होगा। और हम पास्ट के लिए जब क्वेश्चन बनाते हैं तो डिड का यूज करते हैं और डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आता है और कोई भी फॉर्म नहीं आता है। और आप ये भी बात याद रखिए कि ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ डज का यूज होता है, आई, वी, दे या प्लूरल नाउन के साथ जो है वो डू का यूज होता है। पर डिड का जो यूज है पास्ट में बताने के लिए वो आप किसी के साथ भी यूज कर सकते हैं, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। तो ऐसे भी बोल सकते हैं डिड दे हैव द डिसीजन मेकिंग पावर, मतलब क्या उनके पास डिसीजन मेकिंग पावर था। अब हम देखते हैं कि हम प्रेजेंट सिंपल एंड पास्ट सिंपल में जो है डू, डज और डिड का कैसे यूज करते हैं। तो हम जब भी प्रेजेंट सिंपल का यूज़ करते हैं तो हम 4 से 5 चीज़ों को बताते हैं, जैसे कि कोई मेरी डेली रूटीन है, कोई मेरी हैबिट है, या मैं एक साल में एक बार कोई काम करती हूँ, या मैं कोई चीज़ जानती हूँ, या कोई चीज़ यूनिवर्सल है जो यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो इन सब चीज़ों को बताने के लिए प्रेजेंट सिंपल का यूज़ होता है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलती हूँ, क्या मैं फुटबॉल खेलती हूँ, डू आई प्ले फुटबॉल, तो मैं हमेशा की बात बोल रही हूँ। शी रीड्स बुक्स, मतलब वो बुक्स पढ़ती हैं। अब मैं क्वेश्चन बनाना है तो मैं बोलूँगी डज शी रीड बुक। सो डज के साथ जब हम यूज़ करते हैं तो वर्ब में कभी भी एस नहीं लगता है, आप इस बात का ध्यान रखिएगा। तो मैं यहाँ पे बोलूँगी डज शी रीड बुक्स। वी गो टू शिरडी एवरी ईयर, हम हर साल शिरडी जाते हैं, तो वंस इन अ ईयर वाली मैं बात बता रही हूँ। अब इसका क्वेश्चन होगा डू वी गो टू शिरडी एवरी ईयर,
इसका मतलब है कि क्या हम हर साल शिरडी जाते हैं। अब यहाँ पे डू इसलिए लगा क्योंकि हम प्लूरल की बात कर रहे हैं, वी की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट इज यूनिवर्सल ट्रुथ, मतलब अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ये सबको पता है यूनिवर्सल ट्रुथ है। अब मैं क्वेश्चन बना रही हूँ, डज अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। तो मैं क्या बोल रही हूँ कि क्या अर्थ जो है सन के चक्कर लगाता है। तो यहाँ भी रिवॉल्व में एस नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ डज से शुरुआत हो रही है और डज के साथ कभी भी वर्ब में एस नहीं लगता है। सो होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पास्ट सिंपल की बात कर लेते हैं कि कैसे क्वेश्चंस फॉर्म किए जाते हैं। अब मान लो मैं बोल रही हूँ मैं स्कूल गई, आई वेंट टू स्कूल। अगर आपको पूछना है क्या तुम स्कूल गई थी, डिड यू गो टू स्कूल, तो आप ये बोलेंगे कि डिड यू गो टू स्कूल। तो आप पास्ट की बात कर रहे हैं इसलिए आप डिड यूज कर रहे हैं एंड यू है इसीलिए आप जो है वर्ब के साथ जो है गो लगाएंगे ना कि गोज। आई प्लेड क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेला। अब पूछना है कि क्या तुमने क्रिकेट खेला, तो बोलेंगे आप डिड यू प्ले क्रिकेट। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं आप कि अब पास्ट की बात कर रहे हैं इसलिए आप डिड यूज कर रहे हैं एंड डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म होगा जो कि है प्ले। दे फिनिश द वर्क, उन्होंने वर्क फिनिश कर लिया था। डिड दे फिनिश द वर्क, क्या उन्होंने वर्क फिनिश किया। तो आप देख सकते हैं कि मैं कैसे जो है सेंटेंसेस को फॉर्म कर रही हूँ, कैसे क्वेश्चंस को बना रही हूँ। सो होपिंग कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ ऐसे और क्वेश्चंस ले लेते हैं जो डिफरेंट टेंसेस से रिलेटेड है। आई हैड गॉन टू द मार्केट, मैं मार्केट गई थी। अब देखिए आई हैड गॉन टू द मार्केट मतलब मैं बाजार गई थी। अब किसी को पूछना है कि क्या तुम बाजार गई थी, तो यहाँ पे मैं पास्ट परफेक्ट की बात कर रही हूँ इसीलिए मैं यहाँ पे हैड को सामने लाऊंगी और मैं बोलूंगी हैड यू गॉन टू द मार्केट, क्या तुम बाजार गई थी। तो आप देख सकते हैं कि जब भी कोई सेंटेंस होता है तो अगर आपको क्वेश्चन भी वैसे ही फॉर्म करना है तो आप उसी में से क्वेश्चन फॉर्म करेंगे। जैसे कि मैं बोल रही हूँ आई हैड गॉन टू द, तो आप जो है हैड को सामने ले आएंगे, फिर आप बोलेंगे हैड यू गॉन टू द मार्केट। आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 4 hours, मतलब मैं 4 घंटों से खेलती आ रही हूँ या मैं 4 घंटों से खेल रही हूँ। अब आपको कोई पूछता है कि क्या तुम 4 घंटे से खेलती आ रही हो या खेल रही हो, तो आप बोलेंगे हैव यू बीन प्लेइंग फॉर 4 hours। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब है या जो हैव है उसको मैं सामने लेके आ रही हूँ, फिर मैं बोल रही हूँ कि हैव यू बीन प्लेइंग। सो आप इसके सीक्वेंस को कभी चेंज नहीं करेंगे, आप हैव यू बीन प्लेइंग ही बोलेंगे ना कि हैव बीन यू प्लेइंग, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट इज आई वॉज बींग नर्वस, मैं नर्वस हो रही थी। यहाँ पे बींग का मतलब कोई चीज़ का होना हमारे ऊपर, तो हम कैसे बोलेंगे आई वॉज बींग नर्वस, मैं नर्वस हो रही थी। अब मुझे बोलना है क्या मैं नर्वस हो रही थी, तो मैं बोलूँगी वॉज आई बींग नर्वस। तो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे कैसे जो है वॉज को मैं पहले लेके आ रही हूँ सामने हेल्पिंग वर्ब को, फिर मैं बोल रही हूँ वॉज आई बींग नर्वस, क्या मैं नर्वस हो रही थी। अब आप बोल रहे हैं आई एम नॉट गोइंग, मतलब मैं नहीं जा रही हूँ। मैं क्यों नहीं जा रही हूँ, वाई एम आई नॉट गोइंग। सो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि मैं कैसे वाई लगा रही हूँ, फिर हेल्पिंग वर्ब को लगा रही हूँ, फिर मैं आई के साथ फिर मैं पूरा सेंटेंस बोल रही हूँ वाई एम आई नॉट गोइंग। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ कि तो यहाँ पे अक्सर लोग गलतियाँ करते हैं, वो बोलते हैं वाई आई एम नॉट गोइंग। सो अगर ये जो सेंटेंस है वाई आई एम नॉट गोइंग एंड वाई एम आई नॉट गोइंग, आप सोचिए कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। सो जब भी आप क्वेश्चन फॉर्म कर रहे हैं, किसी से कुछ पूछ रहे हैं, तो आप जो है मेन जो क्वेश्चन है व्हाट, उसके बाद जो है हेल्पिंग क्वेश्चन लगाएंगे, उसके बाद आप हेल्पिंग क्वेश्चन लगाएंगे कि वाई एम आई नॉट गोइंग, मैं क्यों नहीं जा रही हूँ। और जब मैं बोल रही हूँ वाई आई एम नॉट गोइंग, इसका मतलब होता है कि मुझे पता है कि मैं क्यों नहीं जा रही हूँ। सपोज आपको बोलना है कि मुझे पता है कि तुम क्यों नहीं जा रही हो, तो आप बोलेंगे आई नो दैट वाई यू आर नॉट गोइंग, या बोलेंगे आई नो दैट वाई आई एम नॉट गोइंग। इसका मतलब है आपको पता है कोई चीज़, जब आपको पता होती है तब आप जो है वाई के बाद सीधा आई लगाएंगे, फिर सेंटेंस को फॉर्म करेंगे। एक और सेंटेंस लेते हैं जिससे आपको समझ में आएगा। हमेशा हम बोलते हैं ना व्हाट आर यू डूइंग, तो ये मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ तुम क्या कर रहे हो, और अगर मुझे पता है कि तुम क्या कर रहे हो वो मुझे पता है, तो मैं बोलूँगी आई नो दैट व्हाट यू आर डूइंग। सो यहाँ पे सेंटेंस बिल्कुल चेंज हो गया, आई नो दैट व्हाट यू आर डूइंग। यहाँ पे मुझे पता है कि तुम क्या कर रहे हो, इसीलिए मैं व्हाट यू आर डूइंग बोल रही हूँ, ना कि व्हाट आर यू डूइंग। सो आई एम होपिंग कि आपके जो थोड़े बहुत जो डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको अभी भी लगता है स्टिल यू फील दैट यू आर हैविंग सम डाउट्स, यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली एड्रेस देम, अटेंड देम। तो आप इस लेसन को देखने के बाद खुद से क्वेश्चंस फॉर्म कीजिए, खुद से पूछिए। तो आप इसी तरीके से किसी भी टेंसेस में अगर आपको क्वेश्चंस बनाने हैं तो आप फॉर्म कर सकते हैं। जो जो मैंने रूल्स और जो जो मैंने ध्यान रखने बोला आप उन्हें ध्यान रखिए, आपकी इंग्लिश ज़रूर इंप्रूव होगी। इट्स नॉट बिग ऑफ अ थिंग कि आपको नहीं समझ में आएगा, ये आपको आएगा अगर आप प्रैक्टिस करते हैं और जो है डाउट्स पूछते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमें
डाउट्स होते हैं पर हम पूछते नहीं और हम सोचते रहते हैं कि हमें नहीं आता नहीं आता। आपको बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर आपको नहीं बन रहा है और आप सिर्फ लिखिए ही नहीं, उसे बोलिए भी, बोलने की कोशिश कीजिए। और आपको और भी कोई डाउट होता है ग्रामर सेक्शन में या इंग्लिश के कोई भी सेक्शन में, कोई भी पोर्शन में, तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं उन पर सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। यू कैन फॉलो मी एट माई ब्लॉग talismanicchains.blogspot.com, जहाँ पे मैंने अच्छे अच्छे आर्टिकल्स लिखे। आप देख सकते हैं वहाँ पे कैसे सेंटेंस फॉर्म किया जाता है। और मैं कमेंट सेक्शन में कुछ 5 क्वेश्चंस डालने वाली हूँ जो आप सॉल्व करके देखिए कि उसमें क्या गलतियाँ हैं, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कितना समझ में आया है। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू शेयर द वीडियो टू अदर्स एज वेल एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि आगे आपको बहुत अच्छे नोटिफिकेशंस आने वाले हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड गिविंग योर प्रेशियस टाइम टू मी। हैप्पी लर्निंग।